नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, टैली प्राइम का न्यू रिलीज टैली प्राइम 5.0 बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है और टैली कंपनी इस रिलीज के माध्यम से बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको प्रोवाइड कराने जा रही है, जिसके माध्यम से अकाउंटेंट, सीए, प्रोफेशनल एडवोकेट्स के काम बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि अब आप टैली के माध्यम से ही जिस तरीके से आप ई वे बिल और ई इनवॉइस को बनाते थे, ठीक उसी तरीके से अब बिना जीएसटी पोर्टल पे जाए, बिना जीएसटी पोर्टल की शक्ल देखे आप टैली से ही अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हो, साथ के साथ अपलोड कर सकते हो। बहुत ही कमाल के फीचर आपको टैली प्राइम 5.0 में मिलने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, और किस तरीके से वो फीचर्स काम करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे 4 मेजर अपडेट जो है वो टैली प्राइम 5.0 में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फाइलिंग दी जीएसटी रिटर्न। अब आप टैली के माध्यम से ही बिना जीएसटी पोर्टल पे जाए आप टैली से ही जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे और टैली से ही आपकी जीएसटी 3B फाइल हो जाएगी। इसके अलावा आप 3B को फाइल करने से पहले अपने 2A 2B को डाउनलोड कर सकते हो, टैली में सीधा इंपोर्ट हो जाएंगे बिना जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करे। अभी तक हमें क्या होता था, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता था, जीएस1 फाइल को डाउनलोड करने पड़ती थी, फिर टैली पे अपलोड करने पड़ती थी। अब वो काम आपका आसान हो जाएगा, टैली से ही आप सीधा जो है रिटर्न्स को अपलोड कर सकोगे, रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकोगे, स्पेसिफाई पीरियड के हिसाब से रिटर्न को डाउनलोड कर सकोगे, कितने पीरियड की आपको रिटर्न को डाउनलोड करना है, वो सारी फैसिलिटी आपको अब टैली प्राइम 5.0 में मिलने वाली है। आप जीएसटीएन के माध्यम से अपने कस्टमर की सारी डिटेल को फैच कर सकते हो, उसके रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। ये सारे काम अब टैली प्राइम 5.0 में बिना जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करे ये सारे काम आप कर सकते हो। जीएसटी की रिटर्न फाइल करने से पहले आप क्लाइंटों के जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हो कि वो सरेंडर है, कैंसल है या एक्टिव है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। किस तरीके से सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे समझते हैं। तो टैली प्राइम 5.0 के माध्यम से जैसा कि मैंने बताया 3B CMP08 आप फाइल कर सकते हो। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, तो टैली प्राइम में आप Alt Z जैसी बटन प्रेस करोगे तो एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है, वहीं पे अब आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन लॉगआउट की फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। जो आप एपीआई यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड आप बनाते हो, उसी के माध्यम से आप लॉगिन और लॉगआउट यहाँ से करने वाले हैं। अपलोड जीएसटी रिटर्न कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे जीएसटी रिटर्न को और साथ के साथ फाइल कर लोगे जीएसटी की रिटर्न को। ये सारी फैसिलिटी आपको Alt Z की को प्रेस करके एक्सचेंज वाले मेन्यू में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे टैली ने करा है कि आप अगर कोई कंपनी हो डीएससी के माध्यम से रिटर्न फाइल करते हो या आईवीसी के माध्यम से, वो दोनों फैसिलिटी आपको अब टैली में मिलने वाली है। अब टैली से जो रिटर्न फाइल करोगे सीधा अगर डीएससी है तो डीएससी लगा के ही फाइल कर लोगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मतलब ईवीसी से फाइल करते हो तो वो भी आप कर लोगे। तो ये इस चीज का ध्यान रखते हुए टैली प्राइम 5.0 में अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा टैली प्राइम के अंदर आप रिटर्न को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो रिटर्न डाउनलोड करने के लिए भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा, Alt Z की को प्रेस करके डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है जीएसटी 1, 2A, 2B, 3B को डाउनलोड करने से। इससे क्या होने वाला है, इससे आप प्रीवियस पीरियड के 3B, 2A, 2B को रिकंसाइल कर सकते हो। बेसिकली जीएसटी में नोटिस क्यों आते हैं, जब आपकी बुक्स और पोर्टल में डिफरेंसेस होते हैं। तो टैली प्राइम के न्यू रिलीज 5.0 के माध्यम से अब आप इन डिफरेंसेस को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो, मतलब रिकंसाइल कर सकते हो और चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हो। क्योंकि अब रिटर्न फाइल करने से पहले भी आप पूरे साल की रिटर्नों को डाउनलोड कर सकते हो या जो स्पेसिफाई पीरियड है उस रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मेरी बुक्स में और पोर्टल में कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत काम आपके लिए आसान होने वाला है टैली प्राइम 5.0 के माध्यम से। जीएसटी 9 तैयार करने में आपको बहुत आसानी होगी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराने में बहुत आसानी होगी। अभी तक क्या होता था, हमें पोर्टल पे जाना पड़ता था, वहां लॉग इन करना पड़ता था, जीएस1 फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता था, फिर अपलोड करते थे। अब आप बहुत ही आसानी से चाहे जीएसटी 1 है, चाहे 2 है, चाहे 2B है, चाहे 3B है, 3B भी जो आपने पोर्टल पे फाइल की है वो एज इट इज आपकी बुक्स के अंदर अपलोड हो जाएगी और आप चेक कर सकते हो इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरी बुक्स में 3B में कहाँ डिफरेंसेस है, पोर्टल में कहाँ डिफरेंसेस है। इन सारी चीजों को आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जब आप वाउचर की एंट्री पास कर रहे हो और आपने कोई लेजर नहीं बनाया है तो आप सिंपली उसकी जीएसटीएन के बिहाफ पे डिटेल को फैच कर सकते हो और उनको सेव कर सकते हो। इसके लिए जब आप कोई भी अगर लेजर क्रिएट कर रहे हो या कोई भी सेल का वाउचर बना रहे हो तो ड्यूरिंग वाउचर एंट्री या वाउचर क्रिएशन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, फैच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन नंबर। तो जीएसटीएन के बिहाफ पे या Alt L की को प्रेस करके आप जीएसटीएन के बिहाफ पे पूरी डिटेल्स को फैच कर सकते हो और साथ ही साथ उस डिटेल को आप कॉपी भी कर सकते हो। अभी तक फैच की फैसिलिटी पहले भी थी बट कॉपी की फैसिलिटी नहीं थी। अब जो पोर्टल पे जो भी डाटा है उस जीएसटीएन के बिहाफ पे आप उसको कॉपी कर सकते हो और साथ ही साथ उसकी फाइलिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, जो कि आपको आपके क्लाइंट के बारे में बताएगा कि क्लाइंट किस तरीके से
काम कर रहा है, रिटर्न टाइम से फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी अपडेट आपको यहाँ से मिल जाती है उसकी हिस्ट्री को चेक करके। तो आपको यहाँ पे देखेंगे एज पर पोर्टल डाटा यहाँ पे दिखेगा और आप इसको कॉपी कर सकते हो अपनी बुक्स के अंदर। तो आपका समय यहाँ पे बचने वाला है, आप सिंपली जीएसटीएन के बिहाफ पे डिटेल को फैच करके उसको कॉपी कर लोगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आप उसकी फाइलिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे सारी डिटेल उसकी आपको मिल जाएगी, ई इनवॉइस एक्टिव है या नहीं, उसका स्टेट ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन, उसके अलावा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, प्रिंसिपल प्लेसेस क्या है, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एडिशनल प्लेसेस क्या है, ये सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। और वो रिटर्न किस हिसाब से फाइल करता है, वो 6 महीने की डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रिटर्न पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड ऑफ फाइलिंग एंड स्टेटस ऑफ फाइलिंग, ये सारा कुछ आपको 1 और 3B दोनों का कंपैरिजन चार्ट आपको मिलने वाला है। जो अभी तक आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीएन को सर्च करके देखते थे, वो अब आप टैली से ही, मतलब आपका समय बचने वाला है इधर उधर भागने का, जो आपको बार बार पोर्टल पे जाना पड़ता था, लॉगिन करना पड़ता था, वो सारी डिटेल जो आप पोर्टल पे चेक करते थे, वो सारी डिटेल अब आपको टैली में बिना किसी समय को खर्च करे और परफेक्शन के साथ और आसानी से आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, कई बार हम जीएसटी 1 को अपलोड करते हैं और वहाँ एरर आ जाता है क्योंकि हमारे सामने वाली पार्टी का जीएसटी या तो एक्टिव नहीं होता या सरेंडर होता है या कैंसिल हो गया होता है। तो वो भी फैसिलिटी अब आप चेक कर सकते हो टैली प्राइम 5.0 के साथ रिटर्न को फाइल करते समय। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर, F6 की को आप प्रेस करोगे, ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर। इससे आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भैया उसका जीएसटी नंबर जो है वो एक्टिव है या कैंसिल है। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का रिलीज टैली प्राइम 5.0 बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, जिसके अंदर आपको ये मेजर जो मैंने अपडेट्स आपको बताए हैं ये मिलने वाले हैं 5.0 के अंदर, कि भैया आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकते हो, जीएसटी की रिटर्न डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्लाइंट के स्टेटस को चेक कर सकते हो, उसकी डिटेल को फैच कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे ही लिया जाएगा वैसे ही आपके साथ और भी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिएगा इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।